वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन एमपीजी के। और आज का टॉपिक मध्य प्रदेश की खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। इसमें हमने देखा था कि पहले हमने खनिज के क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम इसका पार्ट सेकंड यानी कि ऊर्जा संसाधन के जो है क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं, निम्न में से कौन सा अन्य राज्य में स्थित जल विद्युत गृह। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इनमें से कौन सा जल विद्युत गृह है जो अन्य राज्य में जो है स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहर सागर। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बाण सागर जो जल विद्युत गृह है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में कौन सी नदी पर है? सोन नदी पर है, ठीक है। वहीं पर पेंच की अगर हम बात करें तो ये पेंच नदी पर है। जवाहर सागर की अगर हम बात करेंगे तो ये चंबल नदी पर है। और कहाँ पर है तो याद रखना ये है राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में जो है यहाँ पर जो है ये स्थित है। तो अगर हम जल विद्युत गृह की अगर हम बात कर लें तो जल विद्युत गृह आपको कुछ याद रखने हैं, ठीक है। और उनकी जो है क्षमताएं कितनी है वो क्षमताएं भी जो है आपको याद रखनी है। या जल विद्युत जो है परियोजना की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर एक आपको याद रखना है गांधी सागर। गांधी सागर भी जो है कहाँ पर है? चंबल पे है। लेकिन गांधी सागर जो है मध्य प्रदेश और जो है किसकी? मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो है संयुक्त परियोजना है, ठीक है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना। अगर हम क्षमता की बात करें तो लगभग 115 जो है मेगावाट जो इसकी क्या है? विद्युत क्षमता है। वहीं पर अगर हम बात करें राणा सागर की तो राणा सागर जो है ताप विद्युत गृह या जो है जल विद्युत गृह, तो ये भी जो है किस नदी पर है? चंबल नदी पर है, ठीक है। एक तो ये आपको याद रखना है कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। वहीं पर अगर हम देख लें तो इसकी जो विद्युत क्षमता है वो 172 जो है मेगावाट है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है तो मध्य प्रदेश व राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो है क्या है? संयुक्त जो है विद्युत परियोजना है। अब अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे बीर सिंह जल विद्युत केंद्र। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे बीर सिंह जल विद्युत केंद्र किस जिले में जो है स्थित है? यहाँ पर देखो अगर हम बात करेंगे बीर सिंह जल विद्युत केंद्र की, या ये ताप विद्युत केंद्र है एक तरीके का, तो ये किस जिले में आता है? ये आता है उमरिया में। अच्छा, इसकी जो है अगर हम क्षमता की बात कर लें तो 1340 जो है इसकी क्षमता है। और किस नदी के द्वारा जो है इसको जल आपूर्ति होती है ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 1340 वोट जो है मेगावाट तो इसकी जो है क्या है? क्षमता है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे तो आपको याद रखना है किस नदी के जल द्वारा जो है तो जोहिला नदी, जोहिला नदी से क्या होती है? जल आपूर्ति होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला अगर हम यहाँ पर देखें विंध्याचल तापीय जो है ऊर्जा स्टेशन किस जिले में है तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा विंध्याचल तापीय ऊर्जा स्टेशन सिंगरौली जिले में पड़ता है। अच्छा, इसकी जो विद्युत क्षमता है 3760 जो है इसकी विद्युत क्षमता, जो कि अभी वर्तमान में बढ़ा दी गई है, लेकिन है ना इसकी जो है 3760 जो है विद्युत क्षमता थी। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसको कोयला कहाँ से मिलता है? कोयला अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको कोयला मिलता है सिंगरौली क्षेत्र से ही, ठीक है। कहाँ से मिलता है? सिंगरौली क्षेत्र से ही। अच्छा, किसकी सहायता से बना हुआ है ये? तो सोवियत संघ की सहायता से निर्माणाधीन है, ठीक है। सोवियत संघ की सहायता से जो है ये बना हुआ है। और साथ ही साथ प्रदेश का सर्वाधिक जो है बड़ा संयंत्र, ठीक है, संयंत्र, प्रदेश का सर्वाधिक बड़ा अगर हम संयंत्र की बात करें तापीय ऊर्जा संयंत्र तो वो यही है। अगला क्वेश्चन चंबल नदी पर बने गांधी सागर जल विद्युत परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये मैंने आपको अभी बताया था कि ये मध्य प्रदेश और जो है राजस्थान की जो है संयुक्त परियोजना। साथ ही साथ इसका अगर हम कुल क्षमता की बात करेंगे तो इसकी कुल क्षमता कितनी है? 115 मेगावाट, ये आपको याद रखना है। 115 मेगावाट जो है इसकी क्षमता है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के किस जिले में सतपुड़ा तापीय विद्युत स्टेशन स्थित है? तो मध्य प्रदेश के किस जिले में सतपुड़ा तापीय जो है स्टेशन स्थित है, ये आपको याद रखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैतूल। कहाँ पर है? ठीक है, बैतूल में। इसकी अगर क्षमता की बात करेंगे तो 1330 है। और साथ ही साथ इसको कोयला कहाँ से मिलता है? ठीक है, ये तो 1330 जो है मेगावाट क्षमता हो गई, ठीक है। कोयला की बात करें तो इसको कोयला मिलता है पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र से, पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र से जो है, ठीक है, इसको कोयला मिलता है। वहीं पर अगर हम देखेंगे तो इसको जल आपूर्ति कहाँ से होती है? तो जल आपूर्ति भी आपको याद रखना है, इसको जल आपूर्ति होती तवा बांध से, ठीक है, तवा नदी पर बने बांध से, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे ओंकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र से ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ओंकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र से कौन सी जो है ऊर्जा, कितनी लगभग ऊर्जा उत्पन्न होती है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 670 मेगावाट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, ठीक है,
तो ये कहाँ पर है ओंकारेश्वर जल विद्युत जो है विद्युत संयंत्र, तो ये खंडवा जिले में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, ठीक है, खंडवा जिले में पड़ता है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसकी अभी वर्तमान में 670 मेगावाट है, पहले जो इसकी कितनी थी 520 मेगावाट थी पहले। निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में जो है जाना जाता है, तो किसे ऊर्जा राजधानी के रूप में जानते हैं, सिंगरौली को जो है मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी। किस शहर में प्रधानमंत्री ने 2 600 मेगावाट थर्मल पावर बिजली इकाइयों का जो है उद्घाटन किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन जो है ए खंडवा। वहीं पर अगर हम देखेंगे मध्य प्रदेश राज्य में पहली निजी क्षेत्र की जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो ये आपको बताना है। ये पहली निजी क्षेत्र की जल विद्युत परियोजना माहेश्वर जल विद्युत परियोजना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, माहेश्वर जल विद्युत परियोजना। चलिए अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पन बिजली उत्पन्न करने वाली जो है परियोजना की अगर हम बात करें, तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो है पन बिजली उत्पन्न करने वाली जो परियोजना है वो कौन सी है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इंदिरा सागर, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें इनमें से अगर हम देखेंगे तो वो ऑप्शन ए इंदिरा सागर है, ठीक है, और लगभग जो है 1000 मेगावाट इसका उत्पादन क्षमता है। चांदनी ताप विद्युत गृह की जो है अगर हम बात करें शुरुआत कब की गई है, चांदनी ताप विद्युत गृह की शुरुआत की गई है, ठीक है, 1953 में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। निम्न में से मध्य प्रदेश के किस जिले में बेलसपन और परियोजना जो है लगी गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीमच में। विंध्याचल सुपर विद्युत ताप संयंत्र की खूबियां क्या हैं, विंध्यनगर सिंगरौली मध्य प्रदेश में स्थित है। यह सुपर विद्युत तापगृहों की श्रृंखला का हिस्सा है या एनटीपीसी द्वारा उत्पादित किया गया, तो इसका सही आंसर जो अगर हम देखेंगे तो इसके तीनों ही पॉइंट जो है क्या है, सही है, तो पहला दूसरा तीसरा हो जाएगा। पेंच जल विद्युत परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे पेंच जो है जल विद्युत जो है परियोजना, तो ये कौन सी जगह पर है, स्थान अगर हम बात कर लें तो तोतला दे, ठीक है, तोतला 2, ये आपको याद रखना है। अच्छा किन जो है 2 राज्यों की, तो मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो इसकी क्षमता कितनी है, तो 160 मेगावाट क्षमता है, ये आपको याद रखना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें किस जिले में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र जो है स्थित है, ये आपको बताना है। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र जो है वो उमरिया में स्थित है, इसकी क्षमता 1340 मेगावाट है, 1340 मेगावाट क्षमता है, ठीक है। साथ ही साथ जल आपूर्ति की अगर पूछ लिया जाए कि जल आपूर्ति जो है वो किसके द्वारा हो रही है, तो इसके याद रखना जल आपूर्ति जो है वो जोइला नदी पे बने बांध से, जोइला नदी। अगला अगर हम देखेंगे निम्न में से कौन सा ऊर्जा परंपरागत स्रोत नहीं है, मतलब कौन सा जो है ऊर्जा का परंपरागत जो है स्रोत नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, ठीक है। ये क्या है, ये परंपरागत नहीं, बाकी प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम और कोयला सब परंपरागत जो है साधन है या जो है परंपरागत स्रोत है। मध्य प्रदेश विद्युत ऊर्जा विकास निगम की स्थापना अगर हम बात करेंगे तो ये कब की गई है, ये की गई है 1982 में। सारणी ताप विद्युत गृह किस जिले में है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें सारणी ताप विद्युत गृह जो है ये सीधी में है, ठीक है, सीधी जिले में, ये भी आपको याद रखना है। एक मिनट यहाँ पर अगर हम देखें सारणी ताप विद्युत गृह की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सारणी ताप विद्युत गृह अगर हम देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी, ये बी है ना, बैतूल। ये थोड़ा ऑप्शन में इधर उधर हुए हैं, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बैतूल। अगला अगर हम यहाँ पर देखेंगे सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जवाहर सागर परियोजना अगर हम बात करें तो किस नदी पर है, ये चंबल पर है यानी दूसरा। रानी अवंती बाई सागर की अगर हम बात करें तो ये बरगी पर है यानी चौथा। और वहीं पर अगर हम बात करेंगे मणिखेड़ा जल विद्युत गृह, मणिखेड़ा जल विद्युत गृह की अगर हम बात करें तो ये किस पर है, तो ये है काली सिंध, ठीक है, यानी तीसरा। और वहीं पर अगर हम बात करेंगे बाण सागर जो है तो ये किस पर है, ये सोन नदी पर, तो ये पहला, यानी 2 4 3 1 ये जो है इसका कोड हो जाएगा। निम्नलिखित ताप विद्युत केंद्रों में सर्वाधिक जो है विद्युत उत्पादन क्षमता किसकी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वाधिक जो है विद्युत उत्पादन क्षमता जो है वो किसकी है, ऑप्शन डी यानी विंध्याचल, किसकी है, विंध्याचल की। अब अगर हम बात करेंगे अगला
कितनी है ये भी याद रख लीजिए। विंध्याचल की अगर हम बात करेंगे तो विंध्याचल की जो है विद्युत क्षमता जो है वो 3760, ठीक है, 3760 मेगावाट। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर बात करें तो कोयला कहाँ से प्राप्त होता है इसको, कोयला की अगर हम आपूर्ति की बात करें तो सिंगरौली, और जल की आपूर्ति की बात करेंगे तो वो कहाँ से हो जाएगा, ठीक है, तवा नदी से, ठीक है, सिंगरौली आपको याद रखना है। अगला अगर हम यहाँ पर देखेंगे गांधी सागर जल विद्युत केंद्र कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो गांधी सागर जल विद्युत केंद्र की बात करें तो ये है मंदसौर में। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय जबलपुर में है। मध्य प्रदेश का सबसे पहला जल विद्युत केंद्र किस नदी पर स्थापित किया गया था, तो मध्य प्रदेश का सबसे पहला जल विद्युत केंद्र जो है वो स्थापित किया गया था चंबल नदी पर, पहली परियोजना थी गांधी सागर। ओमकारेश्वर परियोजना किस जिले में स्थापित की गई, तो ओमकारेश्वर परियोजना जो है वो खंडवा जिले में जो है क्या की गई है, स्थापित की गई है। राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थापना कब की गई, तो राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो ये की गई है 1998 में। अगर हम यहाँ पर देखें अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन जो है सम्मिलित करना है। अमरकंटक की अगर हम बात करेंगे और बीना और जो है संजय गांधी और बरगी, देखो अगर हम यहाँ पर देखें तो बरगी जो है वो जबलपुर संबंधित जिले की अगर बात करें, बीना सागर हो जाएगा, यानी कि 1 2 या 1 मिनट 1 2 नहीं होगा ये, और अमरकंटक अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा सुहागपुर और संजय गांधी बीर सिंह। तो इसका अपन अगर सही आंसर इसमें देखें तो पहले का हो जाएगा चौथा अमरकंटक का सुहागपुर, और फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर एक, मतलब अगर हम बात करें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला अगर हम देखेंगे बीना ताप विद्युत केंद्र किस जिले में जो है स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीना ताप विद्युत केंद्र जो है सागर में। जय विलास पैलेस संग्रहालय मध्य प्रदेश में, तो ये तो ग्वालियर में, जो कि इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन नहीं है। महेश्वर जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है, तो महेश्वर जल विद्युत केंद्र जो है वो खंडवा में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और लास्ट क्वेश्चन, संजय गांधी ताप विद्युत गृह की अगर कुल क्षमता की बात करें तो संजय गांधी ताप विद्युत गृह की कुल क्षमता जो है वो कितनी है, 1340 मेगावाट। अब आई होप कि सारे के सारे जो है क्वेश्चन आपको जो है इस टॉपिक के क्लियर हुए होंगे, ठीक है, तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें।